हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट किया था, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और इसको दूसरा नाम है पीडीएफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है ना। इसमें दो कंडीशन देखा था, वेदर गिवन फंक्शन पोजेसेस पीडीएफ और नॉट। उसके लिए हमने दो कंडीशन देखा था। फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव फंक्शन होना चाहिए फॉर अ गिवन रेंज। जो भी रेंज दिया होगा उस रेंज में उस फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम अ गिवन रेंज, जो भी रहेगा ए टू बी, ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब भी क्या रहेगा, इट इज अ पीडीएफ रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 7.2 का वही दिया है, वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स और नॉट। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया है, एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स इन इंटरवल 0 to 90 दिया है। तो पहले तो आपको देखना है ये साइन एक्स फंक्शन अभी 0 to 90 यानी फर्स्ट इंटरवल है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, डेफिनेटली साइन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to 90। यानी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अभी सेकंड कंडीशन चेक करनी है आपको, इंटीग्रेशन चेक करना है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx फ्रॉम 0 to 90, ये कितना आ रहा है देखना, ये 1 आ रहा है तो देन इट इज अ पीडीएफ। सो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx फ्रॉम 0 to 90, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x रहेगा फ्रॉम 0 to π/2, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस cos 90 अपर लिमिट माइनस cos 0। ओके, फिर cos 90 0 ही होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 0 1 होता है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ पीडीएफ। ठीक है ना, इज अ पीडीएफ, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है प्रेजेंट। ठीक है। सेकंड सब क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड सब क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, एफ ऑफ एक्स में दो फंक्शन दिए थे, एक्स एंड 2 - x दिया। एक्स फॉर इंटरवल 0 to 1 दिया एंड 2 - x इज इन बिटवीन क्या दिया, 1 to 2 दिया। अभी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या नहीं देखेंगे हम। अभी देखो पहले तो एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है, एक्स दिया है इन इंटरवल 0 to 1, और 0 और 1 के बीच में डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, नॉन नेगेटिव रहेगा। इन सभी वैल्यू के लिए 0 और 1 के लिए पॉजिटिव आ रहा है। फिर सेकंड फंक्शन देखो 2 - x, एक्स इन बिटवीन 1 to 2 दिया है, तो डेफिनेटली 2 - x क्या रहेगा, फिर से नॉन नेगेटिव आएगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में जितने सारे नंबर है ये सब लेस देन 2 है। तो डेफिनेटली 2 - x, ये डिफरेंस हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अभी सेकंड कंडीशन में क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 - x फ्रॉम 1 to 2, इन दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सपोज 1 आ रहा है, देन इट इज अ पीडीएफ। ओके, तो फर्स्ट यहां लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to 1 and 2 - x is also greater than equals to 0 for all x belongs to 1 to। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx फ्रॉम 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx फ्रॉम 1 to 2, इनका एडिशन लेना है। अभी 0 to 1 के लिए फंक्शन कौन सा रहेगा, x dx फ्रॉम 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, अभी क्या लेंगे फॉर 1 to 2 के लिए 2 - x लेना है, 2 - x dx फ्रॉम लिमिट क्या था, 1 to 2। ठीक है, बस अभी इंटीग्रेशन लेंगे, x का इंटीग्रेशन x² / 2 फ्रॉम लिमिट 0 to 1 प्लस 2 - x का इंटीग्रेशन, अभी ये ऐसा भी हो सकता है 2x - x² / 2, दोनों का अलग लगेंगे तो भी चलेगा, 1 to 2। ये भी आ सकता है 2 - x का इंटीग्रेशन 2 - x² / 2 और फिर से x का कोएफिशिएंट -1, तो ये -2, ये भी चल सकता है। यानी x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ लीनियर फंक्शन प्रेजेंट है। ओके, ठीक है, दोनों से आंसर एक ही आने वाला है। चलो मैंने लिया है 2 का इंटीग्रेशन 2x - x का इंटीग्रेशन x² / 2 फ्रॉम लिमिट 1 to 2। फिर अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, या अपर लिमिट डालेंगे 1² / 2 - 0² / 2 प्लस
इसमें डालेंगे अपर लिमिट 2, 2 टू जा 4 माइनस 2 स्क्वायर 4/2, ये आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू 1 2, अभी 1 डालना है आपको, माइनस हाफ, बस अभी कैलकुलेट करना है, ये आ जाएगा हाफ, ठीक है, प्लस ये 2 टू जा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना आएगा 2, माइनस 2 और प्लस हाफ, 2 टू कैंसिल, हाफ प्लस हाफ कितना आ रहा है 1. सो इट इज अ पीडीएफ, सो इट इज अ पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, नोट दिस. देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2. द फॉलोइंग इज द पीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x. f of x is given x by 8 in interval 0 to 4 दिया है, otherwise 0 दिया. Then find probability for x less than 1.5, probability for x in between 1 to 2 and probability x greater than 2. Okay? उसके बाद क्या दिया है अभी देखो, फर्स्ट क्या निकालना आपको, पहले तो probability for x less than 1.5, यानी क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन तो लेना है f of x का, अभी लिमिट आपको फिक्स करना है. लेस देन 1.5 दिया है, 1.5 लेस देन 1.5, लेकिन x ग्रेटर देन 0 है, बराबर है, और x लेस देन 1.5 है, तो आपका लिमिट क्या रहेगा, डेफिनेटली 0 to 1.5 रहेगा. ये इंपॉर्टेंट है, x लेस देन 1.5, हाँ ग्रेटर देन 1.5 रहता तो हम लिमिट क्या लेते, 1.5 से लेकर 4 तक लेते लिमिट. फिलहाल तो क्या रहेगा ये, x लेस देन 1.5 तो 0 से लेकर 1.5 तक आपको इंटीग्रेशन लेना है. फंक्शन कौन सा दिया है, x by 8, तो x by 8 का इंटीग्रेशन ले लेंगे, x by 8 dx फ्रॉम 0 to 1.5, 1 by 8 साइड में ले लेंगे, और x का इंटीग्रेशन आपको पता है x square by 2 फ्रॉम लिमिट 0 to 1.5, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, 1 by 8 इंटू 1.5 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना, यानी कितना आने वाला है, ये सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, 1 by 8 इंटू फ्रैक्शन में रखेंगे तो भी चलेगा, और एज इट इज वैसे रखेंगे तो भी चलेगा. अभी 1.5 यानी क्या रहता है, डेफिनेटली 3/2 होता है, तो या 3/2 का स्क्वायर लिखेंगे अपॉन 2 तो भी चलेगा. तो 1 by 8 इंटू 3/2 का स्क्वायर 9/4, और ये 2 4 2 8, तो 9 by कितना आएगा 64 आएगा. ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 1.5, 9/64. ये फर्स्ट आंसर है, एक आंसर, ठीक है. उसके बाद बी क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी फॉर x इन बिटवीन 1 और 2, तो 1 और 2 डेफिनेटली 0 और 4 के बीच में है, तो आपको फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन तो लेना है f of x का, लिमिट तो फिक्स है 1 से लेकर 2 तक, फिर आपको फिर से x by 8 का इंटीग्रेशन लेना है 1 से लेकर 2 तक, फिर से 1 by 8 साइड में रहेगा, x का इंटीग्रेशन x square by 2 1 से लेकर 2 तक, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 2 स्क्वायर 4/2 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2, यानी 1/2 ही रहेगा, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा. बस ये सिंप्लीफाई करना है, जो भी रहेगा 1 by 8 इंटू ये क्या बनेगा 2 माइनस हाफ ना, 2 माइनस हाफ यानी कितना रहेगा 3/2, तो डेफिनेटली कितना आएगा 3/16. तो ये आंसर आएगा बी का, प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन 1 to 2. और लास्ट सी सब क्वेश्चन क्या दिया है, सी प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 के लिए पूछा है. ग्रेटर देन 2 यानी क्या करना है आपको, फिर से इंटीग्रेशन तो लेना है, लेकिन अभी लिमिट आपको फिक्स करना है. ग्रेटर देन 2 दिया है तो 2 से लेकर 4 तक, हायर लिमिट क्या दिया है, गिवन फंक्शन का 4 है, तो x ग्रेटर देन 2 के लिए आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो x ग्रेटर देन 2 रहेगा तो डेफिनेटली लेस देन 4 लेना पड़ेगा, सो 2 से लेकर 4 तक, ठीक है. फिर से इंटीग्रेशन तो हमने लिया ही है, तो ये 1 by 8 इंटू क्या रहेगा x स्क्वायर रहेगा, सिर्फ लिमिट चेंज होगा अभी 2 से लेकर 4 तक, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना, सॉरी x square by 2 नो प्रॉब्लम, x square by 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 1/16 साइड में लेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो भी चलेगा. 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 स्क्वायर 4, तो 16 माइनस 4 कितना आएगा 1/16 इंटू 12 आ जाएगा, बस 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो आंसर क्या रहेगा, डेफिनेटली 3/, ठीक है. नो दिस. The question number 4. Find the value of k if the following function represent PDF. मैंने PDF दिया है, k की वैल्यू ढूंढनी.
इसमें दो सब क्वेश्चन, उसमें से मैंने सेकंड लिया। एफ ऑफ एक्स इज के एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 दिया है, अदरवाइज 0 दिया है। ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन 1/4 to 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लेस देन हाफ। तो पहले तो क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज अ पीडीएफ, इज अ पीडीएफ। तो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम 0 to 1 मस्ट बी 1 लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पीडीएफ दिया है। तो इंटीग्रेशन क्या रहेगा एफ ऑफ एक्स का, फ्रॉम लिमिट 0 to 1, ये डेफिनेटली आपको 1 लेके ही सॉल्व करना है, क्योंकि आपको अननोन क्या निकालना है, के निकालना है। तो अभी क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स dx फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। अभी एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक है ना। तो ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम लिमिट 0 to 1 इज इक्वल टू 1। फिर अभी इंटीग्रेशन ले लेंगे, क्या बनेगा, के तो वैसे ही रहेगा, इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 3/3 फ्रॉम लिमिट 0 to 1 इज इक्वल टू 1। फिर अपर माइनस लोअर कर देंगे, के इंटू अपर लिमिट यानी 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 क्यूब बाय 3, ओके, क्लोज द ब्रैकेट, माइनस लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो 0 ही आने वाला है, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आने वाला है, 3 माइनस 2 यानी 1/6 आएगा, के इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1, यानी डेफिनेटली के की वैल्यू क्या रहेगी, 6 आएगी। तो के मिल गया आपका फर्स्ट आंसर, है ना, ये फर्स्ट आंसर तो मिल गया आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। उसके बाद क्या पूछा हमने, फाइंड सेकंड सब क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन 1/4 to 1/3। तो फिर से आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ही लेना है एफ ऑफ एक्स का, लेकिन लिमिट क्या रहेगा, डेफिनेटली 1/4 से लेकर 1/3 रहेगा, ठीक है। तो ये 1/4 से लेकर 1/3 तक इंटीग्रेशन। अभी हमने इंटीग्रेशन तो लिया, इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन लिया है, के इन ब्रैकेट क्या लिया था, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3। अभी लिमिट चेंज करना पड़ेगा आपको, 1/4 से लेकर 1/3, बार बार लिखने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है, 1/4 से लेकर 1/3। अभी आप के की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, के इतना कैलकुलेट किया 6, तो 6 वैसे रखेंगे। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल देंगे, पहले 1/3 डाल देंगे, 1/3 का स्क्वायर 1/9 होता है, और ये 2 1/18 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 1/3 का क्यूब 1/27 आएगा, और अपॉन 3 यानी 1/81 आएगा, ये आ जाएगा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। फिर से 1/4 का स्क्वायर 1/16 आएगा, अपॉन 2 है तो 1/32 आएगा, माइनस 1/4 का क्यूब 1/64 आएगा, और ये 3 16 4 3 132 आएगा मोस्टली, सॉरी 4 3 12 6 18 192, सॉरी 192, तो 1/192, क्लोज द ब्रैकेट। अभी ये क्या करना है आपको, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। अभी ये 6 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, अरे इट इज वैसे रखेंगे तो चलो, ओके नो प्रॉब्लम। ये 18 और कितना दिया है, 81 दिया है, ये 9 2 होता है ना, तो एलसीएम लेंगे 9 2 और ये 9 9 होता है, ठीक है। तो यह क्या करेंगे, सीधा 18 इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 81 टू कर देंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम आ जाएगा आपका डेफिनेटली, ये कर देंगे, ऊपर आएगा ये डेफिनेटली 9 आ जाएगा, या 9, और यहाँ के इतना आएगा 2 आ जाएगा, 9 माइनस 2 अपॉन 81 इंटू 2 करना पड़ेगा, 8 2 61 62 आएगा, एलसीएम लिया डायरेक्टली, माइनस ये भी वैसे करेंगे, 32 के टेबल में डेफिनेटली कितना है, 192 रहेगा ही, 8 32 कितना होता है, 16 2 32 16 1 16, और 16 के टेबल में भी देखेंगे तो कितना होता है, 6 3 18 6 2 12, वहाँ 6 आता है, 32 6 आता है, 32 6 आता है, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 अपॉन 192। बस अभी ये सिंपलेस्ट पार्ट है, सिंप्लीफाई करना है आपको सिर्फ। 9 माइनस 2 जो भी रहेगा वो आप लिख लो, 9 माइनस 2 कितना आएगा, 7 7 अपॉन 162 माइनस 6 माइनस 1 5 अपॉन 192। बस ये एलसीएम लेके आपको सिंप्लीफाई करना है और फाइनली आंसर लिखना है, ठीक है, यहाँ तक नोट करो। ठीक है,
तो ये आपका मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन टेक्स्ट बुक में एक्चुअली यहाँ दिया है प्रोबेबिलिटी इज x ग्रेटर देन 1/4 लेस देन हाफ दिया है। तो माय मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये मेरी गलती थी। 1/3 की जगह, सॉरी 1/2 की जगह 1/3 लिखा है, ठीक है। तो ये होमवर्क के लिए ही रहेगा, आप ये कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे हम, होमवर्क के लिए क्या रहेगा ये तो कैलकुलेट कर लो कि जो आएगा उस होमवर्क के लिए क्या करना, आपको प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन -1/4 to 1/2 निकालना है। ये होमवर्क के लिए रहेगा आपको, ठीक है। ये मेरे से गलती होगी, ठीक है। आपको ये करना है, ये जो भी रहेगा वो फाइनल आंसर निकालो, एज ए होमवर्क रहेगा। और फिर 1/4 से लेकर 1/2 तक आप प्रोबेबिलिटी निकालो, और टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर दिया होगा, ये मैच कर लो जो भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी किसकी पूछे है, x लेस देन हाफ पूछा है, तो आपको इंडिकेशन तो लेना ही है f ऑफ x का, लेकिन लिमिट क्या रहेगा, लेस देन हाफ है। अभी लिमिट हाईएस्ट लोएस्ट लिमिट क्या दिया है, 0 दिया है, तो ये x लेस देन हाफ है, तो 0 से लेकर हाफ तक आएगा ना आपका इंडिकेशन। तो फिर से आपको इंडिकेशन लेने की जरूरत नहीं, इंडिकेशन हमने निकाला, ये यही पार्ट है ना, k टाइम्स x² माइनस x³ फ्रॉम लिमिट 0 to हाफ रहेगा, बराबर है। फिर और k की वैल्यू भी डाल देंगे, k की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 6, तो 6 टाइम्स x² माइनस x³ 0 से लेकर हाफ तक। तो यह 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और आसान हो जाएगा मोस्टली। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 2 3 3x² आ जाएगा, माइनस 3 2 2x³ आ जाएगा, फ्रॉम लिमिट 0 to हाफ, ये और आसान हो जाएगा। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, हाफ का स्क्वायर कितना आएगा 1/4 यानी 3/4 आएगा, माइनस 2 इंटू हाफ का क्यूब 1/8 आएगा, ठीक है ना। तो ये 2/2 2 4 8 आएगा, यानी 3 - 1 कितना आएगा 2 2/4 दैट इज हाफ। तो ये फाइनल आंसर आएगा हाफ, दैट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन हाफ। ये भी आप अच्छी तरह से करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो और आसान हो जाएगा। देखो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सपोज क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा डेफिनेटली 6 इंटू जो भी है x² 2 माइनस x³ 3 फ्रॉम लिमिट 1/4 to 1/3। तो डेफिनेटली 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² माइनस कितना आएगा 2x³, फिर अपर माइनस लोअर करते हैं जो भी रहेगा। 1/3 का क्यूब करना पड़ेगा, 1/3 का स्क्वायर, सॉरी 1/3 का स्क्वायर कितना आता है 1/9, 1/9 और 3 3 तो 9 1/3 आ जाएगा, ये और आसान हो जाएगा। 2 इंटू 1/3 का क्यूब 1/27, ठीक है ना। तो 2/27 आएगा, ये अपर लिमिट हो जाएगा। लोअर लिमिट 1/4 का स्क्वायर 1/16 यानी 3/16 आएगा, माइनस 2 इंटू 1/4 का स्क्वायर सॉरी क्यूब 1/64 आएगा, तो ये बनेगा 1/30। और ये मेरे ख्याल से बेटर हुई, ये इससे आप सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका इससे, ठीक है। लेकिन ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा आपको, 1/3 नहीं है 1/2 है, तो हाफ ये आपको होमवर्क के लिए रहेगा। ओके, नोट दिस। ठीक है, देख लो क्वेश्चन नंबर 6। फोर्थ का तो फर्स्ट आ जाएगा आपको, सेकंड लिया ना हमने, अभी फिफ्थ भी आपको आ जाएगा क्वेश्चन, फिफ्थ होमवर्क के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, सपोज दैट x is a waiting time in minute for a bus, waiting time in minute for a bus, it is PDF is given by formula f of x is 1/5 in between 0 to 5 minute दिया, otherwise 0 दिया। Find the probability that waiting time is between 1 and 3 and waiting time is more than 4 minute, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट वेटिंग टाइम बिटवीन 1 to 3 यानी क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी इन बिटवीन 1 to 3, 1 to 3 की क्या करना है, आपकी प्रोबेबिलिटी निकालनी इन बिटवीन 1 to 3। तो ये क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 इन बिटवीन 1 and 3। तो ये क्या बनेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 लेना है आपको, लेकिन लिमिट क्या रहेगा, डेफिनेटली 1 to 3 रहेगा। अभी 1/5 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/5x आएगा, बराबर ना। और x/5 लिखेंगे तो भी चलेगा, फ्रॉम लिमिट 1 से लेकर 3 तक। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, जो भी रहेगा कितना आएगा 3/5 माइनस 1/5 आएगा, दैट इज 2/5। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा। वेटिंग टाइम बिटवीन 1 and 3 की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 2/5 रहेगी। उसके बाद सेकंड सब क्वेश्चन क्या दिया है, वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 मिनट एंड प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 4 निकालना है।
ग्रेटर देन 4 एंड डेफिनेटली हाईएस्ट लिमिट क्या है 5 मिनट है और लोएस्ट लिमिट क्या दिया 4 लिमिट दिया है ना। तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी, वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 यानी x ग्रेटर देन 4 पूछा है। तो आपको फिर से इंटीग्रेशन ऑफ तो 1/5 लेना ही पड़ेगा, लेकिन फ्रॉम 4 से लेकर 5 तक लेना पड़ेगा। फिर से 1/5 का इंटीग्रेशन x/5 आएगा, फिर 4 से लेकर 5 तक, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5/5 माइनस 4/5 अपर माइनस लोअर, तो ये डेफिनेटली कितना आएगा 1/5। तो फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 इज 1/5 एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन waiting time is between 1 and 3 is 2/5. Okay, note this. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7. Suppose error involved in making a certain measurement is a continuous random variable x with PDF. f of x is given k times 4 minus x square in interval -2 to 2, otherwise 0. Compute probability for x greater than 0, probability in between -1 to 1 and probability when x is less than -0.5 or x is greater than 0.5. तो पहले तो ये पीडीएफ दिया है, मेन आपको क्या करना है, पहले तो k निकालना है। यहाँ दिया नहीं आपको k निकालना है, लेकिन आपको k निकालना पड़ेगा। यहाँ प्रोबेबिलिटी में क्या दिया है, k टाइम्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, f ऑफ x का फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है, पहले इट इज अ पीडीएफ, सो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x मस्ट बी 1 लेना है। सो यहाँ लिखेंगे f ऑफ x इज अ पीडीएफ, सो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम लिमिट क्या रहेगा, लिमिट -2 से लेकर 2 तक कितना लेना है, 1 लेना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x यानी क्या रहेगा, k टाइम्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम लिमिट -2 टू 2 इज 1। तो k वैसे रहेगा, ओके। 4 का इंटीग्रेशन 4x आएगा माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 आ जाएगा फ्रॉम लिमिट -2 से लेकर 2 तक इज इक्वल्स टू 1। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, 2 स्क्वायर 2 2 4 जा 8 8 माइनस 2³ 8 8/3 माइनस लोअर लिमिट 4 इंटू -2 4 इंटू -2 -8 आएगा माइनस -2 का क्यूब माइनस ही होता है, -8 ही होता है, तो -8/3 और ये माइनस साइन है तो +8/3 आ जाएगा, ओके इज इक्वल्स टू 1। बस तो ये क्या आएगा, 8 माइनस 8/3 प्लस 8 माइनस 8/3 इज इक्वल्स टू 1। तो ये बन जाएगा 8 + 8 16 माइनस 16/3 इज इक्वल्स टू 1। तो 16k इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू k, तो 16k इज इक्वल्स टू 2/3 आएगा, ये 3 और 3 माइनस 1 2/3 इज इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू कितनी बनेगी, 3/32 आ जाएगी। सॉरी ये 1 है ना, तो k की वैल्यू क्या बनेगी, डेफिनेटली 3/32 आएगा, दैट इज k। फिर आपका फंक्शन क्या होगा, अभी एक एक क्वेश्चन ले लेंगे। फर्स्ट क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 यानी क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फ्रॉम 0 से लेकर 2 तक लेना पड़ेगा। ग्रेटर देन 0 यानी इंटीग्रेशन ऑफ फिर से आपको f ऑफ x ही लेना है, लेकिन 0 से लेकर 2 तक लेना है, ठीक है। यानी आपको फिर से इसका इंटीग्रेशन लेने की जरूरत है। इसका इंटीग्रेशन तो हमने लिया है ऑलरेडी, k टाइम्स क्या लिया था, 4x माइनस x³/3 लिया था। यह लिमिट लेना है 0 से लेकर 2 तक, और k की वैल्यू कितनी है, 3/32। बस ये भी कैलकुलेट कर दो, 3/32 इन ब्रैकेट। अभी अपर माइनस लोअर ले लेंगे, 4 2 जा 8 माइनस 2³ 8/3, लोअर लिमिट 0 ही है, तो 0 डालेंगे तो 0 आने वाला है लोअर लिमिट, तो लिखने की जरूरत नहीं, बस अब ये कैलकुलेट कर देंगे। तो कितना आएगा, डेफिनेटली 3/32, 8 कॉमन लेंगे, ठीक है ना, 8 कॉमन लेंगे ब्रैकेट में से, तो ये बचेगा 1 माइनस 1/3, दैट इज ये 8 4 जा 32 आएगा, 3/4 इंटू ब्रैकेट, ये कितना आएगा 2/3, तो 3 3 कैंसिल, हाफ आ जाएगा आंसर। तो ये प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 0 इज हाफ, ये फर्स्ट आंसर आएगा। तो सेकंड में क्या पूछा है, -1 to 1, ये तो आ जाएगा आपको। फिर से प्रोबेबिलिटी क्या पूछा हमने, ग्रेटर देन -1 टू लेस देन 1, x ग्रेटर देन -1 टू लेस देन 1। तो फिर से इंटीग्रेशन लेना है आपको f ऑफ x, लेकिन फ्रॉम -1 to 1। फिर से आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला डालना है, इंटीग्रेशन तो हमने लिया ही है, ये पार्ट सिर्फ k की वैल्यू डाल के फिर अपर माइनस लोअर कर और फिर उसकी वैल्यू निकालना, ओके, नोट दिस।
ठीक है, तो ये तो आपको होमवर्क के लिए रहेगा, आ जाएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद इसका आंसर है 11/16, ये आपको होमवर्क के लिए रहेगा, ये कैलकुलेट कर लो आप, आ जाएगा आपको। उसके बाद थर्ड पार्ट कौन सा पूछा है देखो, प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन -0.5 और x ग्रेटर देन 0.5। अब इसमें दो मेथड है, अभी प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 0.5 -0.5 निकालना है और यानी प्लस लेना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0.5। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन तो लेना पड़ेगा f ऑफ x का, लेकिन फ्रॉम लिमिट लेस देन -0.5 -2 से लेकर -0.5 तक इंटीग्रेशन लेना है f ऑफ x का, प्लस सेकंड में क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x लेना है, लेकिन फ्रॉम अभी ग्रेटर देन 0.5 दिया है, तो 0.5 से लेकर कितना, हाईएस्ट लिमिट कितना है 2 है, तो यानी 0.5 से लेकर 2 तक लेना पड़ेगा, और फिर दोनों की एडिशन करके जो भी रहेगा वो फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। ये एक मेथड है। दूसरा, आपको क्या करना है, -0.5 से लेकर 0.5 तक प्रोबेबिलिटी माइनस करनी 1 में से, यानी आपको पता है देखो अभी इंटरवल में ये -2 और 2 आपको जो निकालना है प्रोबेबिलिटी, -0.5 बराबर ना, ये एरिया यानी ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और यानी लेस देन दिया है एंड ग्रेटर देन ये निकालना है, और आपको पता है ये सभी प्रोबेबिलिटी की एडिशन कितनी होती है, यहां से यहां तक 1 होती है। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन -0.5 और x ग्रेटर देन 0.5 इज क्या रहेगा, 1 में से क्या करना पड़ेगा, ये 0.5 से ग्रेटर है, 1 में से क्या करना पड़ेगा, यहां तक जो बीच की प्रोबेबिलिटी वो माइनस करनी पड़ेगी, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x इज ग्रेटर देन -0.5 लेस देन 0.5, ये आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x तो लेना है, लेकिन फ्रॉम -0.5 टू 0.5 करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आप दोनों मेथड से करोगे तो भी आंसर एक ही आने वाला है, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आ जाएगा आंसर, नो प्रॉब्लम, ये भी चलेगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको अभी f ऑफ x का इंटीग्रेशन लेना है और बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेंगे हम पहले पॉइंट। तो ये आपको पता है माइनस आप तो आप ही होता है, 0.5 ने f ऑफ x क्या दिया है, k इंटू 4 माइनस x स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे हम, k की वैल्यू तो निकाल ही दी हमने, कितनी निकाली थी, 3/32 थी ना, 3/32, 4 का इंटीग्रेशन 4x माइनस x स्क्वायर का x³ 3 माइनस हाफ से लेकर हाफ तक, ठीक है। फिर अभी कैलकुलेट कर देंगे, जो भी रहेगा तो फाइनल आंसर मिल जाएगा, 3/32 इंटू ब्रैकेट 4 इंटू हाफ यानी 2 आ जाएगा माइनस, इसके बाद हाफ का क्यूब 1/8 यानी 1/24 आएगा, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस हाफ डालेंगे तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस आपका क्यूब फिर से आएगा 1/8 आ जाएगा, -1/8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/8 आ 1/24 आ जाएगा, बस ये कैलकुलेट कर लो, जो भी रहेगा फाइनल आंसर 3/32 इंटू 2 माइनस 1/24 प्लस 2 माइनस 1/24, तो ये बनेगा 2 + 2 4 आ जाएगा, और ये -2/24 यानी -1/12 आ जाएगा, ओके। अभी डेफिनेटली ये 1 एलसीएम तो 2 ही आने वाला है, 3/32 इंटू कितना आएगा, 12 4 48, 48 माइनस 1 47/12 आ जाएगा, और 3 1 3 3 4 12, और 32 इंटू 4 करना है, कितना आएगा 128 आएगा, तो ये आएगा 47/120, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन क्या आएगा, -0.5 टू 0.5, और 1 में से ये माइनस कर दो तो फाइनल आंसर मिल जाएगा, यानी 1 माइनस 47/128, ये माइनस कर दो, जो भी रहेगा फाइनल आंसर 128 माइनस 47, ये बराबर था ना, 48 माइनस अपॉन 128, बस अब ये सिंप्लीफाई कर लो। अभी 128 में से 47 जाएगा तो कितना आएगा वो देख लो, 7 4 128 में से 47 माइनस कर दो, 1 आ जाएगा, ये 12 8 81 आ जाएगा, बराबर है। तो 81/128 ये फाइनल आंसर है इसका। प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन x लेस देन -0.5 और x ग्रेटर देन 0.5, तो इसके दो मेथड है मैंने बताया। फर्स्ट मेथड ये मेथड से भी आप कर सकते हैं, और ये सेकंड मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एज यू विश, ओके। नोट दिस।
देखो अभी न्यू क्वेश्चन नंबर 9. Given the PDF of a continuous random variable x, f of x is given x square by 3, x greater than minus 1 less than 2, otherwise 0. Determine CDF, यानी commutative distributive function or cumulative distributive function of a random variable and continuous random variable आएगा. Hence find probability for x less than 1, x less than minus 2, greater than 0, in between 1 to 2. तो पहले तो आपको क्या करना है, CDF निकालना है, ठीक है ना. और CDF के लिए फॉर्मूला क्या है, CDF ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, ये कैपिटल f ऑफ x से डिनोट होता है और ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x से होता है. लेकिन इसमें क्या करना है आपको, मैंने बताया था लोअर लिमिट जो दिया वो पहले फिक्स कर दो और कंपलसरी अपर लिमिट क्या लेना है, x लेना है. ये हो जाएगा CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. तो f ऑफ x दिया आपको, f ऑफ x क्या दिया है, x स्क्वायर बाय 3 dx फ्रॉम लिमिट -1 टू लेकर x. अभी x स्क्वायर बाय 3 का इंटीग्रेशन लेंगे तो कैपिटल f ऑफ x इज इक्वल्स 1/3 साइड में लेंगे और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन ले लेंगे. x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x रेज़ टू 3/3 आ जाएगा फ्रॉम लिमिट -1 टू x. पहले अपर लिमिट डाल देंगे, अपर लिमिट x ही डालना है तो x क्यूब बाय 3 रहेगा. माइनस लोअर लिमिट क्या डालना है, -1 का क्यूब -1 आएगा प्लस 1/3 लिख देंगे. तो 1/3 कॉमन ले लेंगे तो ये 1/9 टाइम्स क्या बनेगा फॉर्मूला, x क्यूब प्लस 1. ये आएगा कैपिटल f ऑफ x. और इसका मैंने मीनिंग बताया था, कैपिटल f ऑफ x क्या होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी फॉर x इज लेस देन इक्वल्स टू xi. ठीक है. अभी उन्होंने क्या पूछा है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 1 पूछा है. प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 1 यानी क्या रहेगा, f ऑफ 1 ही निकालना है आपको, ना. प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 1 यानी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी कैपिटल f ऑफ 1 ही होता है, बराबर है. तो उसके बाद f ऑफ 1 निकालना है तो ये f ऑफ 1 यानी क्या करना है, 1/9. f ऑफ कैपिटल f ऑफ x का फॉर्मूला पता है, 1/9 ब्रैकेट x क्यूब प्लस 1. अभी यहाँ x की जगह क्या करेंगे, 1 रिप्लेस करेंगे, 1/9 ब्रैकेट 1 क्यूब प्लस 1 दैट इज 2/9. ये फर्स्ट आंसर आएगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 1. ओके, यूजिंग CDF का यूज करके कर रहे हैं. और विदाउट CDF करना है तो लेस देन 1 रहेगा सपोज, तो ये इससे भी निकाल सकते हैं क्योंकि उन्होंने पूछा है हेंस फाइंड बोला है, यानी आपको CDF का यूज करके ही बाकी का निकालना है. अभी विदाउट CDF करना रहेगा तो क्या रहेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ यानी प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 1 रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x लेना है. लेकिन फ्रॉम लिमिट क्या रहेगा, लेस देन 1 दिया है तो -1 से लेकर 1 तक लेना पड़ेगा, -1 से लेकर 1 तक. तो भी आंसर आपको वही आने वाला है 2/9. ये हम यूजिंग PDF कर रहे हैं, यूजिंग CDF कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन. ओके, इससे भी चलेगा. उसके बाद क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन -2 दिया. अभी x लेस देन -2 आएगा क्या, देखो क्या लिमिट क्या दिया, -2 के नीचे जितनी भी प्रोबेबिलिटी सबकी क्या आने वाली, 0 आने वाली प्रोबेबिलिटी, बराबर ना. ये -1 और 2 के बीच में जितनी भी प्रोबेबिलिटी उनकी सबकी एडिशन कितनी आने वाली है, 1. उससे लेस रहेगा तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा प्रोबेबिलिटी उसकी. तो ये हम डायरेक्टली 0 लिखते हैं, ठीक है ना. प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन -2 इज डायरेक्टली क्या लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे. ठीक है. उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 0. अभी ग्रेटर देन 0 ये ऐसा भी लिख सकते हैं हम, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू 0, ये भी चलेगा. x ग्रेटर देन 0 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उससे अच्छा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 0 लेंगे तो भी चलेगा. ये इसकी ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन इक्वल्स टू 0, ये कॉम्प्लीमेंट इवेंट है. तो कॉम्प्लीमेंट इवेंट यानी कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी हमने देखा था, p ऑफ a कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, 1 माइनस p ऑफ a होता है. ये प्रोबेबिलिटी हमने सीखा है. तो x ग्रेटर देन 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, x लेस देन इक्वल्स टू 0 आता है, बराबर है. तो इसलिए मैंने 1 माइनस p ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 0 लिया. दैट इज 1 माइनस क्या रहेगा, कैपिटल f ऑफ 0 रहेगा. ये हम यूजिंग क्या कर रहे हैं, CDF कर रहे हैं. तो 1 माइनस f ऑफ 0, अभी f ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, 1/9.
इन ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 1, अभी एक्स की जगह 0 डालेंगे, 1 माइनस 1/9 इंटू 0 क्यूब प्लस 1, तो ये 1/9 ही रहेगा, 1 माइनस 1/9 दैट इज 8/9 आएगा। और विदाउट सीडीएफ करना है तो ग्रेटर देन 0 यानी 0 से लेकर 2 तक आपको इंटीग्रेशन लेना है इसका, एक्स स्क्वायर बाय 3 का 0 से लेकर 2 तक लेना है, आंसर आपका वही आएगा 8/9 ही आएगा। ठीक है, और लास्टली क्या पूछा है, इन बिटवीन 1 to 2, तो आप डायरेक्ट ले लो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 3 का फ्रॉम 1 से लेकर 2 तक, तो आपको डायरेक्टली फाइनली आंसर मिल जाएगा। ये होमवर्क के लिए रहेगा। ठीक है, नोट दिस। ठीक है, अभी सपोज ये आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन लेके, प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन 1 to 2 निकालना है तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन लोगे एक्स स्क्वायर बाय 3 का फ्रॉम 1 से लेकर 2 तक, तो भी चलेगा। दूसरा मेथड सपोज आपको यूजिंग सीडीएफ करना है, तो देखो अभी आपको लिमिट क्या दिया है, -1 से लेकर 2 तक। अभी आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, इन बिटवीन 1 to 2 निकालना है, 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, अभी आपको 1 से लेकर 2 तक। अभी एफ ऑफ 1 का मीनिंग क्या होता है, एफ ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी इस साइड का पोर्शन होता है पूरा, ये यहां से यहां तक एफ ऑफ 1 का मीनिंग होता है। और एफ ऑफ 2 का मीनिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 2 रहेगा, यानी पूरा पोर्शन आएगा, यहां से लेकर यहां तक पूरा पोर्शन आएगा, यहां से लेकर यहां तक पूरा पोर्शन आएगा। और आपको लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इन बिटवीन 1 to 2 निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये एफ ऑफ 2 है और ये एफ ऑफ 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ 2 में से एफ ऑफ 1 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या करना मिलेगा, आपको प्रोबेबिलिटी इन बिटवीन 1 to 2। तो प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपल एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 निकालेंगे, बराबर ना, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1, इसमें वैल्यू डाल देंगे फिर एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1। अभी एफ ऑफ x का ये फॉर्मूला है ना, एफ ऑफ x का फॉर्मूला हमने ढूंढा था, क्या था ये 1/9 टाइम्स x क्यूब प्लस 1, फिर एफ ऑफ 2 कितना आता है वो निकालेंगे, चलो 1/9 इंटू 2 का क्यूब 8 प्लस 1 9, तो ये 1 आ जाएगा। और एफ ऑफ 1 कितना आएगा, 1/9 इंटू 1 क्यूब 1 प्लस 1 2 2/9। फिर फॉर्मूला में एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है अपना, एफ ऑफ 2 इज 1 माइनस 2/9, 1 माइनस 2/9 दैट इज 7/9, तो ये भी चलेगा बेटर, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1, कैपिटल एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1। ये यूजिंग क्या कर रहे हैं हम, सीडीएफ निकाल रहे हैं। विदाउट सीडीएफ निकालना है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेना है एक्स स्क्वायर बाय 3 का फ्रॉम लिमिट 1 से लेकर 2 तक। ओके, नोट दिस। देखो अभी लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10th वन, if a random variable x has a PDF f of x is c upon x where x is greater than 1 less than 3, c must be greater than 0, find the value of c, expected value of x and variance of x। ठीक है, तो पहले आपको c निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम लिमिट 1 to 3 कितना लेना है, 1 लेना है, इससे आपको c मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो c अपॉन x का इंटीग्रेशन लेना है फ्रॉम लिमिट 1 to 3। ठीक है ना, c तो कांस्टेंट ही साइड में लेंगे, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x फ्रॉम लिमिट 1 to 3 इज इक्वल्स टू 1, ये बनेगा c इज इक्वल्स टू log 3 माइनस log 1 आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू 1, log 1 तो कितना होता है 0 होता है, तो c की वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन log 3, log 1 0 होता है, log 1 टू एनी बेसिस ऑलवेज 0 रहेगा, तो c की वैल्यू क्या बनेगी 1 अपॉन log 3। तो ये तो फर्स्ट आंसर मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको e ऑफ x निकालना है, e ऑफ x यानी क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू f ऑफ x लेना है फ्रॉम लिमिट जो भी रहेगा लिमिट 1 से लेकर 3 तक। देखो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या था, e ऑफ x का फॉर्मूला समेशन ऑफ pi इनटू x आया था, इसमें क्या है x इनटू f ऑफ x है dx फ्रॉम लिमिट 1 to 3 इंटीग्रेशन, तो x लिख देंगे पहले इनटू f ऑफ x क्या लिया है c बाय x, और c की वैल्यू मिल जाएगी आपको, c कितना है log 1 बाय log 3 है ना, तो 1 बाय log 3 अपॉन क्या है x से ना, c बाय x है ना f ऑफ x dx, या x कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय log 3 साइड में ले लेंगे और ओनली किसका इंटीग्रेशन लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन लेंगे,
फ्रॉम लिमिट 1 से लेकर 3 तक। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, x ही आएगा फ्रॉम लिमिट 1 से लेकर 3 तक। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 3 माइनस 1 दैट इज 2 बाय log 3। किसका आंसर आएगा, e ऑफ x 2 बाय log। उसके बाद क्या पूछा उन्होंने, वेरिएंस ऑफ x पूछा है। तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x का, वेरिएंस ऑफ x इसका फॉर्मूला होता है e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर। तो मीन वैल्यू तो निकाला, e ऑफ x से निकाला, अभी e ऑफ x स्क्वायर निकालना पड़ेगा वेरिएंस निकालने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, e ऑफ x स्क्वायर निकालेंगे। और e ऑफ x स्क्वायर कैसे निकालेंगे, डेफिनेटली इसके हिसाब से देखो क्या आएगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू f ऑफ x dx फ्रॉम लिमिट 1 से लेकर, इसमें e ऑफ x स्क्वायर क्या था, डिस्क्रीट में समेशन ऑफ pi इंटू एक्स आई स्क्वायर था, बराबर ना। इसमें ओनली x स्क्वायर इंटू f ऑफ x लिया है, बाकी कुछ नहीं। e ऑफ x में x इंटू f ऑफ x था, e ऑफ x स्क्वायर में x स्क्वायर इंटू f ऑफ x, इतना याद रखना है, बाकी प्रोसीजर तो वही है। तो क्या करेंगे फिर, x स्क्वायर इंटू फिर से f ऑफ x की वैल्यू 1 बाय log 3 डिवाइड बाय x dx फ्रॉम लिमिट 1 से लेकर 3 तक। इसमें एक x कैंसिल होगा, 1 बाय log 3 साइड में लेंगे और ओनली x का इंटीग्रेशन ले लेंगे फ्रॉम लिमिट 1 से लेकर 3 तक। और x का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना आएगा, x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम लिमिट 1 to 3। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2 साइड में लेंगे तो चलेगा, 1/2 log 3। फिर अपर माइनस लोअर, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 स्क्वायर 1, तो 8 आ जाएगा, 9 माइनस 1 8, और 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4/log 3, ये क्या है, e ऑफ x स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू किसमें डाल देंगे, वेरिएंस ऑफ x में डाल देंगे। तो वेरिएंस ऑफ e ऑफ x स्क्वायर कितना आ रहा है, 4/log 3 माइनस e ऑफ x कितना आ रहा है, 2/log 3 उसका स्क्वायर 4/log 3 स्क्वायर। बस अभी ये क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, इसमें 4 कॉमन ले लेंगे, 4/log 3 कॉमन लेंगे। चलो क्या बनेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, और 4/log 3 स्क्वायर कॉमन लेंगे, होल स्क्वायर। तो ये log 3 बनेगा -1, log 3 -1। तो ये फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, दैट इज द वेरिएंस ऑफ x मिल जाएगा। और आपको पता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते तो क्या मिल जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। लेकिन उन्होंने अभी वेरिएंस ऑफ x तक ही पूछा है। ओके, नोट दिस। ठीक है, फिर मोस्टली अभी हमारा एक ही मेरे ख्याल से एमसीक्यू बचा है, इसमें मेरे ख्याल से 10 एमसीक्यू है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व कर लेंगे। और मेरे ख्याल से कुछ और अलग कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 7.2 एक्सरसाइज के आपको होमवर्क के लिए कौन सा क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट का थर्ड रहेगा, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट सब क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा, 5th and 8th रहेगा। ये आपको क्या करेंगे, होमवर्क के लिए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें से मोस्टली आपको 6 मार्क्स के लिए आ जाता है, 4 to 6 मार्क्स के लिए चैप्टर आ जाता है। तो डेफिनेटली आपको ये मिलना ही चाहिए, सबसे आसान चैप्टर है ये। ठीक है ना, तो लगभग सबके फॉर्मूले सेम है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, वो ध्यान में रखिए। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, और कुछ मेरे ख्याल से अलग कुछ क्वेश्चंस रहेंगे मिसलेनियस में, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका एक ही चैप्टर बचा है, दैट इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपना चैप्टर है ना, अपना सिलेबस ही कवर हो जाएगा पूरा। ओके, तो टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।